We did it. We delivered the mother of all deals. Mother of all deals? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अग्रीमेंट के बारे में जो आने वाले सालों में इंडिया की इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स, जॉब और स्टॉक मार्केट सब कुछ बदल सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी इंडिया EU FTA की। ये एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट है जो दो बड़े इकोनॉमिक जायंट्स इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को ऑफिशियली फॉर्मलाइज करता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और EU लीडर्स ने इस डील को इंडिया EU समिट के दौरान ऑफिशियली अनाउंस किया। ये अग्रीमेंट दोनों तरफ के लिए विन विन पार्टनरशिप का प्रॉमिस करता है और इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे FTA क्या होता है, इंडिया EU डील का बैकग्राउंड क्या है, की टर्म्स क्या है और इस डील का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा। हेलो एंड वेलकम टू समृद्धि, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका कंपेनियन। सबसे पहले ये समझते हैं FTA क्या होता है। नॉर्मली जब हम किसी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम टैक्स, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। एग्जाम्पल, अगर यूरोप से कार इंपोर्ट होती है इंडिया में तो उस पर हैवी टैक्स लगता है। FTA का मतलब होता है दोनों कंट्रीज या रीजन्स डिसाइड करते हैं कि हम आपस में ट्रेड पर टैक्स कम करेंगे या हटा देंगे। इसका रिजल्ट गुड्स सस्ते होते हैं, ट्रेड बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है और इकोनॉमी ग्रो करती है। इंडिया ने ऑलरेडी UAE, जापान, साउथ कोरिया, एशियन कंट्रीज के साथ FTA किए हुए हैं। सबसे बड़ा टारगेट है यूरोपियन यूनियन। अब समझते हैं यूरोपियन यूनियन है क्या। EU 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसमें शामिल है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, पोलैंड और बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज। ये मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक। EU की इकोनॉमिक साइज है 22 to 23 ट्रिलियन $, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। अब इंडिया EU FTA का बैकग्राउंड समझते हैं। इस डील की स्टोरी काफी पुरानी है। टॉक स्टार्ट हुई थी 2007 में और 2013 में टॉक्स रुक गई थी। 2022 में फिर से बातचीत शुरू हुई और अभी डील कंक्लूड हुआ। लेकिन अब जियोपॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। यूरोप चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। इसलिए दोनों साइड्स सीरियस है। 16th इंडिया EU समिट में यूरोप के टॉप लीडर्स शामिल हुए, जिसमें यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेयन भी मौजूद थे। समिट की शुरुआत ही लीडर्स के बीच यूनिटी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के पब्लिक डिस्प्ले से हुई। समिट मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली और इसका एंड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ, जहां ट्रेड डील को ऑफिशियली अनाउंस किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड डील बताया। इस अग्रीमेंट में सिर्फ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन का इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, पार्टनरशिप और सप्लाई चेन कोऑपरेशन जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी शामिल है। ये दुनिया की सेकंड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज के बीच एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। इंडियन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूरोपियन कार्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को ग्रेजुअली कम किया जाएगा, जो अभी लगभग 110% है। उसे पहले 40% तक लाया जाएगा और बाद में 10 तक रिड्यूस किया जाएगा। ये टैरिफ रिलीफ हर साल मैक्सिमम 2.5 लाख इंपोर्टेड व्हीकल्स पर ही अप्लाई होगी और सिर्फ उन कार्स के लिए होगी जिनकी प्राइस लगभग 17 लाख से ज्यादा है। इससे सस्ती कार्स जो इस लिमिट से नीचे है उनको इस डील से बाहर रखा गया है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस डील के तहत और भी कई सेक्टर्स को टैरिफ रिडक्शन या कंप्लीट एलिमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा, जैसे मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल, प्लास्टिक्स, रबर्स, लेदर्स, फुटवेयर्स, टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, बेस मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स। इस सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया ने EU मार्केट में अपने 99% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सेस सिक्योर कर लिया है, जो ट्रेड वैल्यू के हिसाब से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के लिए भी इस डील में काफी बड़े बेनिफिट्स रखे गए हैं। EU को इंडिया
इंडिया के मार्केट में अपने 96% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ कंसेशन मिलेंगे, जो लगभग 96.6 प्रोडक्ट कैटेगरीज को कवर करते हैं। इसका मतलब है कि यूरोप के लगभग सारे मेजर प्रोडक्ट्स इंडिया में कम ड्यूटी या बिना ड्यूटी के आएंगे। आप समझते हैं इस डील में की बेनिफिटिंग सेक्टर्स कौन से हैं? ऑटोमोबाइल्स, जैसे पहले बताया गया है, यूरोपियन कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को काफी हद तक रिड्यूस किया जाएगा। अल्कोहलिक बेवरेजेस, यूरोपियन वाइन्स पर लगने वाली ड्यूटी 150% से घटकर 75% होगी और फ्यूचर में 20% तक की जाएगी। स्पिरिट्स पर ड्यूटी 40% तक रिड्यूस की जाएगी। मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, केमिकल, आयरन और स्टील मोस्टली जीरो ड्यूटी पर आएगी। ऑलिव ऑयल पर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा, यानी कंप्लीटली ड्यूटी फ्री। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, पास्तास, चॉकलेट्स और पेट फूड जैसे प्रोडक्ट्स पर भी जीरो टैरिफ होगा। मीट प्रोडक्ट्स, सॉसेजेस जैसे मीट प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी 110% से घटकर 50% की जाएगी। ईयू का एक्सपोर्ट टारगेट, यूरोपियन यूनियन को उम्मीद है कि इस डील के बाद 2032 तक इंडिया में उनका एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। इससे क्लियरली पता चलता है कि ईयू इस एग्रीमेंट को लॉन्ग टर्म और मार्केट एक्सपेंशन के एक बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। ये डील अगले साल से इम्प्लीमेंट होने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ईयू के मेंबर कंट्रीज की अप्रूवल यानी रेटिफिकेशन जरूरी है। इकोनॉमिक बेनिफिट से आगे बढ़कर ये एग्रीमेंट एक जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का सिंबल भी है और ब्रसल्स और न्यू दिल्ली के बीच यूनिटी और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप का क्लियर मैसेज देता है। ये डील सिर्फ इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड में टैरिफ्स को वेपन की तरह यूज करने के ट्रेंड का एक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स भी है। जैसे कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लगाए गए हेवी टैरिफ्स। अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लगभग 50% का टैरिफ लगा दिया था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा माना गया है। ईयू भी अपनी ट्रेड सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस के लिए इस डील को जल्दी फाइनलाइज करना चाहता है। चाहे एक्सटर्नल प्रेशर्स ने इस डील को आगे बढ़ने में मदद की हो, लेकिन इंडिया और ईयू के बीच इतने बड़े लेवल पर कंसेशंस और कोऑपरेशन ये क्लियरली दिखाते हैं कि दोनों अपने बायलैटरल रिलेशनशिप्स को नए तरीके से रीसेट कर रहे हैं। आने वाले समय में डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ और भी कई एरियाज में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। इस डील से ये भी सिग्नल मिलता है कि इंडिया और ईयू अब सिर्फ पुराने ट्रेडिशनल अलाइनमेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, बल्कि ज्यादा डाइवर्स, स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट और बैलेंस्ड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज बनना चाहते हैं, जो आज के कॉम्प्लेक्स और फास्ट चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। इस डील से लगभग 2 बिलियन कंज्यूमर्स का एक मासिव मार्केट क्रिएट होता है और दोनों तरफ से ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स और कई और सेक्टर्स में बड़े लेवल पर टैरिफ कंसेशंस मिलते हैं। अभी ये एग्रीमेंट रेटिफिकेशन के प्रोसेस में है, लेकिन जैसे ही ये फुली इम्प्लीमेंट होगा, ये बायलैटरल ट्रेड को काफी तेज स्पीड से बूस्ट करेगा और डिफेंस जैसे और सेक्टर्स में फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलते रहे। हम बहुत जल्द ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं और उनके डिटेल्ड एनालिसिस पर भी। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल।